नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल खिड़की से। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। आजकल पूरे देश में गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है और हीट वेव चल रही है, तो इसी के लिए आज का जो प्राणायाम हम करने वाले हैं वो गर्मियों के मौसम में बहुत ज़्यादा लाभ आपको देने वाला है। तो आज जो प्राणायाम हम करने वाले हैं उससे आपकी गर्मी तो कम होगी ही, साथ ही साथ वो आपकी बीमारियों को दूर करने में भी हेल्पफुल है। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं और करते हैं शीतली प्राणायाम। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में हम शीतली प्राणायाम के बारे में बात करेंगे और पूरा मैं आपको सिखाऊंगी कि शीतली प्राणायाम कैसे करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्रीदिंग एक्सरसाइज यानी प्राणायाम। तो प्राणायाम में से एक प्राणायाम है शीतली प्राणायाम। शीतल मतलब ठंडक, ठंडा यानी ठंडक देने वाला। जब भी इस प्राणायाम को करते हैं तो इससे हमें ठंडक मिलती है। तो वात पित्त कफ में से जब पित्त एलिमेंट यानी पित्त जब बढ़ जाता है शरीर में, अग्नि तत्व अधिकता हो जाती है अग्नि तत्व की, तो हमें शीतली प्राणायाम करना चाहिए। शीतली प्राणायाम करने से अग्नि तत्व शांत हो जाता है और वात पित्त कफ में नियंत्रण आ जाता है। तो शीतली प्राणायाम बहुत बड़ी भूमिका निभाता है हमें, हमारे शरीर को ठंडा रखने के लिए। हमारे पेट की गर्मी को भी शांत करता है शीतली प्राणायाम। गर्मी जब बहुत ज्यादा लगती हो, गुस्सा आता हो या हाई बीपी हो या बहुत चिड़चिड़ापन हो, तो उस समय हमको शीतली प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए कुछ दिनों तक। तो आप देखेंगे कि आपके गुस्से पे भी नियंत्रण आएगा, आपके शरीर में जो हॉट फ्लैशेस आ रहे हैं, जो गर्मी बढ़ रही है, वो नहीं होंगे, गर्मी शांत हो जाएगी और साथ ही साथ आपके बीपी को भी कम करेगा। शीतली प्राणायाम आपको ठहराव देता है, शांति देता है मानसिक तौर पे भी, और आपको नींद अच्छी आती है इससे। तो शीतली प्राणायाम उनको भी जरूर करना चाहिए जिनको बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन रहता है, नींद अच्छी नहीं आती है। वो हाइड्रेट रखता है, आपको डिहाइड्रेशन नहीं होने देता, आपको हाइड्रेट रखता है। इसलिए इसको गर्मियों में जैसे लू चलती है तो बहुत ज्यादा गर्मी है तो उस टाइम इसको जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये आपके शरीर की नमी को कम नहीं होने देता। तो शीतली प्राणायाम बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है, आपको ध्यान से करना है, सही तरीके से करना है और जरूर करना है। पित्त के कारण आपको पेट में जलन हो रही है और एसिडिटी हो रही है, तो उसमें भी शीतली प्राणायाम आपको बहुत राहत देता है। तो अगर आपको ऐसी कोई दिक्कत है तो शीतली प्राणायाम आज से ही शुरू कर दें और अपनी इन प्रॉब्लम से छुटकारा पाएं। आप दिन में कभी भी कर सकते हैं, इसका कोई टाइम नहीं है, लेकिन आपको करना है प्रॉपर तरीके से। बहुत ही इजी है, आज मैं पूरा आपको करके बताऊंगी और साथ में बताऊंगी कि किन लोगों को ये प्राणायाम नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये प्राणायाम ठंडक प्रदान करता है। कफ प्रवृत्ति है, जिनको कफ जनित रोग है, अस्थमा है, उनको ये प्राणायाम नहीं करना है, या जिनको लो बीपी है उनको भी ये प्राणायाम नहीं करना है। तो कैसे करना है आइए सीखते हैं। तो दोस्तों, किसी भी आसन में आप बैठ सकते हैं। ये मैं सुखासन में बैठ के ये प्राणायाम कर रही हूँ। आप किसी भी आसन में, सिद्धासन में, या आप पद्मासन में, या आप चेयर पे बैठ के भी कर सकते हैं। बस आपकी जो रीढ़ की हड्डी है वो सीधी रहनी चाहिए, पीठ आपकी सीधी रहनी चाहिए, गर्दन सीधी, तभी आप प्राणायाम करें। चाहे कोई भी प्राणायाम आप करें तो बिल्कुल सीधे बैठ के करें। तो शीतली प्राणायाम को करना कैसे है? सबसे पहले हाथों को मुद्रा में रख लें। जैसे मैंने ये ध्यान मुद्रा लगाई है, ज्ञान मुद्रा भी इसको बोला जाता है। तो मुद्रा में हाथों को रख लेंगे और अपने भीतर हम श्वास भरेंगे मुंह से। मुंह से जब श्वास भरेंगे तो आपका श्वास जीभ से होते हुए अंदर जाना चाहिए। जीभ को फोल्ड कर लेंगे, एक नली की तरह बना लेंगे जीभ को। जीभ को थोड़ा सा बाहर निकालिए और ऐसे मोड़ दीजिए ऊपर की तरफ, और जो एक नली बन जाती है जीभ की,
तो उसमें से श्वास को हमने अंदर, पूरा श्वास अंदर भरना है। ऐसे। तो जब हम पूरा श्वास अंदर भर लेंगे, हम यहाँ पे जालंधर बंद लगाएंगे। तो ऐसे मोड़ देंगे गर्दन को और श्वास को हम अंदर रोक लेंगे। इसको बोलते हैं अभ्यंतर कुंभक। तो ऐसे मोड़ लिया हमने, ऐसे मोड़ के रखेंगे। जितनी देर आप होल्ड कर सकते हैं उतनी देर होल्ड करना है, रोकना है सांस को, और उसके बाद दाएं नाक को बंद करके बाएं से सांस को बाहर छोड़ देना है। आप फिर से ठीक से समझ लीजिए। तो दोस्तों ये प्राणायाम बहुत इजी है, बस आपको ट्रिक पता होना चाहिए कि जीभ को कैसे मोड़ना है। तो जीभ को मोड़ने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। किसी किसी को तो मैंने अपनी योगा क्लास में भी देखा है, जब भी मैं योग क्लास करवाती हूँ तो कुछ एक जो लोग हैं उनको जीभ मोड़नी ही नहीं आती है। तो ऐसे में फिर आप क्या करेंगे? शीतली प्राणायाम तो करना है आपको, तो फिर आप ऐसे करिए, अपनी जीभ को ऐसे तो प्रैक्टिस करिए। आप देखिए जीभ मोड़ने की प्रैक्टिस करिए, क्योंकि इस प्राणायाम को करने का तरीका ही यही है, ऐसे ही करना पड़ेगा आपको। लेकिन फिर भी छोटा सा उपाय बता रही हूँ कि कैसे करना है। एक और तरीका, जैसे आप ऐसे करेंगे, लिप्स को थोड़ा जैसे सीटी मारते हैं ना हम लोग, ऐसे तो ऐसे कर लेना है। ऐसे होल, छोटा सा होल रखना है, जीभ को पास में ही रखना है। जहां पे होल रखेंगे हम छोटा सा होंठों के बीच में, वहीं पे ही हमको जीभ को भी रखना है। सांस और अंदर खींचना है, तो ऐसे करना है। तो जिनको प्रैक्टिस नहीं है जीभ को मोड़ने की, वो प्रैक्टिस करें। गर्मियों के मौसम में ये प्राणायाम आपको खूब करना चाहिए। लेकिन जिनको कफ जनित रोग है, जैसा कि मैंने आपको बताया, उनको ध्यान देना चाहिए कि ना करें, क्योंकि इससे बहुत जल्दी शरीर हमारा ठंडा हो जाता है। यह है पूरा तरीका शीतली प्राणायाम करने का। तो अब सांस कितना रोकें? तो सांस जब हम स्टार्टिंग में शीतली प्राणायाम करते हैं तो सांस रोकने की ज्यादा प्रैक्टिस नहीं होती है। तो दोस्तों आप बिना सांस रोके ही कर सकते हैं शुरुआत में, लेकिन आप धीरे धीरे प्रैक्टिस कर सकते हैं सांस रोकने की। तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करिए ये कुंभक लगाने की, जालंधर बंद लगाने की। तो आप जालंधर बंद के साथ में करेंगे तो ये प्रॉपर तरीका है शीतली प्राणायाम करने का। तो जैसे आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहेंगे, रोज रोज करते रहेंगे, तो आपको आदत पड़ जाएगी कि कैसे करना है ये प्राणायाम। और सांस को उतना ही रोकिए जितना आप रोक पाते हैं, जबरदस्ती नहीं रोकना है, क्योंकि सांस रोकने की भी एक प्रैक्टिस होती है। कितनी देर आप सांस रोक सकते हैं, ज्यादा देर सांस को मत रोकिए। तो अब बात आती है कि इसको करना कितना है, कितने टाइम करना है। तो आप इसको कर सकते हैं 5 से 7 बार, 21 बार तक भी आप इसको कर सकते हैं एक टाइम में। एक बार जब आप पूरा कर लें, पूरा कितना है, जितना हमने अभी किया ना, जितना हमने किया कि सांस को अंदर खींचना है, होल्ड करना है, फिर दाएं नोस्ट्रल को बंद करके बाएं से बाहर छोड़ देना है, ये एक चक्र है।
तो इस चक्र को, एक चक्र को बार बार रिपीट करना है आपको। तो 11 बार से लेके 21 बार तक कर सकते हो, मिनिमम भी कर सकते हो आप और मैक्सिमम 21 बार तक कर सकते हो एक टाइम में। इस वीडियो में मैंने आपको सिखाया कि शीतली प्राणायाम कैसे किया जाता है। तो प्रॉपर तरीका ये है शीतली प्राणायाम को करने का। तो गर्मियों का मौसम चल रहा है, आप ये प्राणायाम करके भी गर्मियों से राहत पा सकते हैं। गर्मी के मौसम में आपको काफी शांति देने वाला है, ये गर्मी को शांत करेगा ये प्राणायाम। तो आप रोज करिए और अपने रोगों से छुटकारा पाइए। तो ये था आज का वीडियो। उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो दोस्तों शेयर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और मेरे चैनल पे विजिट जरूर करिए, क्योंकि बहुत सारे प्राणायाम के और आसनों के अलग अलग रोगों के लिए वीडियोस मैंने बनाए हुए हैं, तो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं जाके। और अगर आप शीतली प्राणायाम पहले से ही करते हैं और आपको क्या क्या फायदा हुआ है शीतली प्राणायाम करने से, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। और अगर आप गलत करते थे और अभी वीडियो देख के आपने करेक्शन किया है, तो ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो ऐसे ही योग करते रहिए दोस्तों और अपना ख्याल रखिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद दोस्तों।